हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उन बच्चों के लिए जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं। इस एडमिशन के रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। उस चीज़ के अंदर आपने गलती नहीं करनी है। बाद में मत बोलना कि सर हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो हम गलती का जो है वो शिकार हो गए और इसके बदले में आपका जो है पैसा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पैसों का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो सकता है। तो खास करके जो बच्चे इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, तो इन कोर्सेज के लिए क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस ने ऐसा है कि जो प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है। प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया इन द सेंस कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आपकी सीट को क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। तो प्री बुकिंग उन्होंने कॉलेजेस वालों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो प्री बुकिंग करवाने भी लग गए हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या आ चुकी है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। जो भी बच्चे प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं मैनी कॉलेजेस के अंदर, तो उसके अंदर मैनी कॉलेजेस के अंदर अथॉरिटी है भी नहीं भी है। लेकिन वो चीज़ आपको कैसे पता कि उस कॉलेज के पास अथॉरिटी है या नहीं है, क्या वो और जो कॉलेज है वो पूरी तरह वेल मेंटेन्ड है या वेल ऑर्गेनाइज्ड है आपको कोर्स करवाने के लिए, आपको ग्रेजुएट करने के लिए। लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो बच्चे क्या कर लेते हैं, प्री बुकिंग वहाँ जाके करवा लेते हैं। फिर वो जो पैसा होता है वो या तो वेस्ट में चला जाता है उनका, या फिर वो किसी तरह का अगर वो वहाँ पर कई बार बॉन्ड भी साइन करवा लेते हैं। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, दिक्कत परेशानी के सामना उनको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है वो फंस जाते हैं। तो इसके कारण जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरी आप यूट्यूब फैमिली है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अगर मेरी वीडियोस देख रहा है, तो जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं आप सब, तो मैं नहीं चाहता इसमें से कोई भी मेरा फैमिली मेंबर जो इस चीज़ का क्या हो, शिकार हो। ठीक है, उस चीज़ को आप मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना क्या नहीं करना। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मैंने कॉलेज को अथॉरिटी, अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, ठीक है, हमारी अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि एमएमसी जो है, आयुष काउंसलिंग है, वो क्या कर रहे हैं, कॉलेज में डिफरेंट कॉलेज में जाके इस चीज़ को चेक कर रहे हैं अथॉरिटी कि कौन से कॉलेज के अंदर अथॉरिटी है, कौन से कॉलेज वेल मेंटेन्ड है, कौन से कॉलेज को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन से कॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो कुछ कॉलेज के पास परमिशन होती है या कुछ कॉलेज को परमिशन जो है वो मिल चुकी होती है। लेकिन कुछ कॉलेज अभी अंडर प्रोग्रेस में है कि उनका वेट आना, डिसीजन आना बाकी है कि आप हमारे लिए ऑर्गेनाइज करोगे या नहीं करोगे, आप वेल मेंटेन्ड के अंदर आते हो या नहीं आते हो, आपके पास हम अथॉरिटी देंगे या नहीं देंगे। वो यानी कि अभी क्या है, अंडर प्रोग्रेस है। और जिसमें से कुछ कॉलेजेस होते हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, वेल मेंटेन कह लो, स्टाफ कह लो, कुछ भी रीजंस की वजह से वो कॉलेजेस जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि वो कॉलेज से रिजेक्ट के अंदर है या अंडर प्रोग्रेस के अंदर है, या इनको परमिशन जो है वो मिल चुकी है। हम क्या करते हैं, उन्होंने अपना टेम्पलेट दी, पैम्पलेट से हमने देखा भी इतनी वहाँ पे फीस चल रही है, इतनी में प्री बुकिंग हो जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, प्री बुकिंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और कॉलेज के अंदर जाके अपनी प्री बुकिंग देके इतना पैसा जो है वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। लेकिन उसमें से सम कॉलेजेस आर डिफॉल्टर, लेकिन बहुत सारे सम कॉलेजेस जो होते हैं उसमें डिफॉल्टर होते हैं, ठीक है, जो आपका पैसा लेने के बाद आपको जो पैसा वापस भी नहीं करेंगे, फिर ना आप वहाँ पे एडमिशन लेने लायक बचोगे और ना वहाँ उनसे आपको पैसा वापस मिलेगा। कुछ कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात कर दूंगा, वो आपको लास्ट में बताता हूँ क्या है क्या नहीं, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि सम कॉलेजेस के अंदर क्या होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं, लेकिन जिनके पास परमिशन होती ही नहीं है, कोई भी टोटल उनके पास परमिशन नहीं होती, ना उनके पास ऑर्गेनाइजेशन की कोई परमिशन नहीं होती कि आप इस कोर्स को चला सकते हो या नहीं चला सकते। तो प्री बुकिंग आप डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप प्री बुकिंग मत कराओ। आप जिन बच्चों ने प्री बुकिंग करवानी है, प्री बुकिंग यू कैन डू इट, आप आराम से प्री बुकिंग करवा सकते हो। लेकिन बट आल्सो फोकस ऑन काउंसलिंग, इसके साथ साथ आपको सबसे पहले जो फोकस रखना है वो अपनी काउंसलिंग के ऊपर फोकस रखना है कि मुझे सबसे पहले जो काउंसलिंग के अंदर कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, काउंसलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो ये होनी चाहिए कि आल्सो फोकस ऑन काउंसलिंग। दूसरी चीज़ कि अगर आपको प्री बुकिंग करवानी भी है तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि वो कॉलेज जिसके अंदर मैं प्री बुकिंग करवा रहा हूँ, क्या वो वेल मेंटेन्ड है, क्या वो पूरी तरह परमिशन उसको मिल चुकी है, या फिर वो अंडर प्रोग्रेस है, या पूरी तरह रिजेक्ट तो नहीं हो चुका, क्या उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, क्या उसमें उतना स्टडी मटीरियल, लैब्स वगैरह हैं जहाँ पे मैं अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, स्टडी बुक्स वगैरह, टीचर्स वगैरह, सारा कुछ अच्छा है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो कॉलेज के अंदर आपको, या तो वहाँ पर कोई कॉलेज अगर पढ़ता है, ठीक है, स्टूडेंट, तो आप उससे रिव्यू ले सकते हो, या फिर आपका कोई नॉन में है वहाँ से, वहाँ आप कॉलेज के वहाँ पे खुद भी जा सकते हो। ऐसा नहीं हो आपको कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, आपको बच्चे थोड़ा सा एफर्ट्स ऑफ करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले, आप उस कॉलेज में खुद चले जाओ, वहाँ के बच्चे आपको कोई गेट पे खड़ा मिल जाता है, कोई अंदर मिल जाता है, तो कहीं पे भी अगर आपको कोई बच्चा मिल जाता है तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस उनके सामने जाके वहाँ पे जाके रिव्यू ले सकते हो। अगर आपके वो कॉलेज आसपास या अपनी स्टेट में है
तो थोड़ा बहुत तो ट्रैवल आप कर ही सकते हो, अपने पेरेंट्स को किसी को साथ में ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी फैमिली मेम्बर को आप बोल दो कि इस कॉलेज में अंदर हमने एडमिशन लेनी है, तो वहाँ का आपको रिव्यू पता करके दे दे कि वहाँ का कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, तो वहाँ से आपको बहुत सारी जो है हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके मुझे भी पूछ सकते हो। तो इसमें वो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बस इसमें आपको डिनाइल कॉलेज की लिस्ट जो है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ कॉलेज मेरे पास है लिस्ट ऑन टेलीग्राम चैनल, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी लिस्ट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना, वहाँ पे आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन कौन से डिनाइल कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन जो है वो आपको पता लग जाएगा डिनाइल कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स भी आते हैं, मेरी खुद की वीडियो के ऊपर भी कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो कमेंट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप शो भी कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये वाला कॉलेज जो है यूपी का है या कोई भी है तो वहाँ पे आप एडमिशन मत लेना, ये यहाँ पे फर्जी ये है, फर्जी टीचर है, फर्जी वो क्या करवाते हैं एडमिशन्स देते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको कमेंट्स आते हैं या फिर आपको कोई लगता है कि यहीं पर आप ये कमेंट्स पढ़ते हो, तो उन कॉलेजेस के बारे में खास करके आपने रिव्यू लेना है। जिन कॉलेजेस के बारे में अगर आपका ऐसा कोई कमेंट पढ़ते हो, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि इन्होंने कॉलेज का एक नाम मेंशन किया हुआ था कि वहाँ पे एडमिशन मत लेना या ऐसा, तो ऐसे कॉलेज के बारे में अगर आपको कहीं पे भी पता चलता है तो उन कॉलेज के बारे में आपने रिव्यू जो है जानकारी खुद डेफिनेटली निकालनी है। बिना जानकारी निकाले आपने ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाते उस कॉलेज के बारे में। तो ऐसे कमेंट्स अगर आप कहीं और भी पढ़ते हो या कहीं पे भी पढ़ते हो, अगर आप उन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो जो कमेंट्स में मेंशन किए गए हैं, तो उन कॉलेजेस के ऊपर रिव्यू जरूर निकालें, उस कॉलेज के ऊपर जानकारी अपनी पूरी तरह अच्छे से निकालने के बाद ही प्री बुकिंग करें या उसके अंदर एडमिशन लें। नेक्स्ट चीज अल्टरनेटिव परमिशन। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम क्या कर लेते हैं, अल्टरनेटिव परमिशन ले लेते हैं, यानी कि पैसा दे दे के परमिशन ले लेते हैं कि भाई 50,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, 1.5 लाख दे दिया, तो उस टाइम पे क्या मिल जाती है, उनको परमिशन मिल जाती है। लेकिन बाद में जब बच्चा वहाँ पे एडमिशन ले लेता है तो वहाँ पे प्रॉपर लैब्स नहीं होती, प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से बाद में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन वो पैसे दे के परमिशन तो ले लेते हैं वो, लेकिन वो परमिशन क्या होती है, टेम्परेरी होती है, यानी कि 6 मंथ की होगी या 2 मंथ की होगी, 4 मंथ की होती है, जैसे हम कहते हैं स्टे ले लिया उन्होंने, तो इस टाइप की जो परमिशन ले लेते हैं अल्टरनेटिव, तब तक बच्चों की एडमिशन हो चुकी होती है। लेकिन एक बार अगर आपकी एडमिशन होगी तो उस टाइम बच्चे ने आपसे पैसा भी जा चुका और आपकी एडमिशन भी हो चुकी है, बाद में उनको आपको पता चलता है कि वहाँ पे जो परमिशन थी वो तो टेम्परेरी थी, वो परमानेंट नहीं थी। तो इस केस में भी आपको जो है बच के रहना है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ऑन पेपर प्रोफेसर रखते हैं। ऑन पेपर प्रोफेसर मतलब जब भी बच्चों ने एडमिशन लेनी होती है, जैसे अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है, यानी कि एडमिशन का सेशन चल रहा है, 2-3 महीने का एडमिशन का सेशन चल रहा है, तो इस टाइम पे वो क्या करेंगे, जब इनको यहाँ पे चेकिंग के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे अगर चेकिंग के लिए जाएंगे अथॉरिटी, तो अथॉरिटी देखेगी पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर जो है कॉलेज वालों ने रखे हुए हैं, तो वो पेपर के ऊपर प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। और एट टाइम वो कई बार प्रेजेंट भी होते हैं, क्योंकि अभी जो है सेशन चल रहा है एडमिशन का, तो 2-3 महीने वहीं पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगी 2-3 महीने बाद, वो प्रोफेसर को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो प्रोफेसर है वो सिर्फ पेपर पे ही रह जाते हैं। लेकिन वो जब आप कॉलेज में आपको 2-3 महीने बाद जब जाओगे तो वो प्रोफेसर आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, वो पूरा कॉलेज खाली खाली रहेगा। तो आप किससे पढ़ोगे, किससे अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तो आप एक वेल मेंटेन जो है अपनी ग्रेजुएट कैसे कर पाओगे, एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाओगे। तो इन सब चीज़ों को आपने जो है अपने माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको सोच समझ के ही जो अपने कॉलेज, किसी भी कॉलेज को चूज करना है, एडमिशन लेनी है। कुछ कॉलेज की मैंने आपको बोला, मैं लिस्ट भेज दूंगा डिनाइल कॉलेज की, वो आप वहाँ पे देख लेना। बाकी एक कमेंट क्या आते हैं वहाँ पे जो कॉलेज के मेंशन किए होते हैं नाम, उनके ऊपर जरूर आपने एक बार रिव्यू करना है। रिव्यू करने का सेटिस्फाइड होने के बाद ही सारे कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लेनी है। तो इस तरह से मैं आपकी जितनी भी हो सकता है उतनी हेल्प करता रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जितना भी ये यूट्यूब फैमिली मेंबर है कोई भी एक भी किसी भी गलत कॉलेज में या गलत कोर्स के अंदर फंसे। तो जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो अब आपको भी मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन कर लेना, और साथ में वो जो है वो लिस्ट भी देख लेना। और भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया कर, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और बहुत सारी अपडेट जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।